Meet NNNJJFD die. 1 or more, button admit. Deny all. Admit all. Button admit. Deepika Yadav. 1 or more people want to join this call dialogue. Deny entry, button admit. Sana Parveen, outside Bhagini Nivdita, joined. Toggle button not pressed host controls. Monica, outside Bhagini Nivdita, joined. Alka Chaudhry says in chat, Alka 20,365. Monica has left the meeting. Not charging battery. 98. तो गर्ल्स गुड मॉर्निंग सभी को एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। और अपनी बुक खोल लेना और उसमें वो कविता ढूंढ लेना, अरिवरुणा की शांत कछार। 1 or more people want to join this call. Button admit. Shweta Chandala, outside Bhagini Niv. अच्छा ये बताओ मुझे कि यशोधरा कहाँ तक पढ़ लिया है तुम लोगों ने? गर्ल्स, अरे भाई देखो फिर मैं मान लूंगी कि तुम जुड़े नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ फोन जुड़ा हुआ है अगर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो। 1 or more people want to join this call. Button admit. क्या बोल रहे हो? Sakshi बोला Jha. नहीं देवरा। मैम यशोधरा का हमने पहली कविता पढ़ ली सिद्धार्थ। अच्छा उसमें सिद्धार्थ 1 or more people. Button admit. घर से गए Shalini हैं वही मतलब क्या है उस कविता में जो आपने पढ़ा जहाँ तक? घूम रहा है कैसा चक्र। नहीं आप मुझे वैसे बता दो जैसे कहानी बता देते हैं ना, वैसे बताओ कि उस कविता में जो आपने शुरू का सिद्धार्थ वाला पढ़ा है तो सिद्धार्थ घर छोड़ के जा चुके हैं या अभी नहीं? 1 or more people want to join this. Button admit. अच्छा चलो कोई बात Kashika. तुम लोगों ने इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा ना। तो कविता तो ढूंढ ली ना, अरिवरुणा की शांत कछार। आज कौन पढ़ेगा? 1 or more people want to join. Button admit. Rika Kumari, outside Bhagini Nivdita, joined. ऐसी कौन Toggle लड़की button not. जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो बोलो। जिन्होंने पढ़ा है वो तो अभी भी पढ़ देंगी, उन्हें कोई पढ़ने में प्रॉब्लम थोड़ी है। जो लड़कियां पढ़ देती हैं, पढ़ रही हैं, वो तो पढ़ देंगी। लेकिन ऐसे तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका कैसे पता चलेगा कि तुम कितनी बढ़िया रीडिंग करते हो? तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो बोलो, जिन्होंने पढ़ा है वो तो बाद में कहेंगे ही जब कोई नहीं बोलेगा कि मैडम हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो लड़कियां काम करने में आगे रहती हैं उन्हें वो तो सिर्फ देख रही होती हैं कि दूसरा करता है कि नहीं। मैं पढ़ूं? आप नाम बताओ। मैम साक्षी झा। अच्छा साक्षी तुमने पहले नहीं पढ़ा ना? नो मैम। अच्छा तो आज पढ़ना, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। एक आध दोस्त और आ जाएंगे। अभी कितनी लड़कियां जुड़ी हुई दिख रही हैं? साक्षी कितनी लड़कियां दिख रही हैं जुड़ी हुई? मैम लिख रहे 13 अदर्स मैम, मतलब एक मैम गिन ले। 20 है मैम। कितनी? 20।
20-30 हैं? नहीं मैम, सिर्फ 20 ही है। One or more अच्छा। people want to join this call चलो, dialogue. अभी आ रहा Button view. है। हाँ Admit all. हम 1-2 मिनट वेट करेंगे और फिर इसके बाद जो कोई आएगा तो लेती रहूंगी और पढ़ते भी रहेंगे बिना डिस्टर्ब हुए। लेकिन ये मुझ पर छोड़ देना कि मैं कितनी देर तक लूंगी और कितनी देर तक नहीं लूंगी। तुम इनकी टेंशन मत लेना, ठीक है? जब तक मेरा मन होगा लेती रहूंगी। नहीं लेना होगा, जब मुझे लगेगा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर मैं नहीं लूंगी। अभी तो मैं Admit. सबको ले ही रही हूँ और जो ज्वाइन करेगा वही तो लाइन में दिखेगा। जो ज्वाइन ट्राई नहीं करेगा वो कैसे दिखेगा? वो तो सिर्फ कहेगा कि हम कर रहे थे। Admit all. अभी मैं ले ही रही हूँ सबको। Button admit all. Akansha Singh. Outside Bhagini Nivdita. Deny entry button. Button admit. Button Payal Sharma. Outside Bhagini Nivdita. Joined. Song Geeta Roy. Outside Bhagini Nivdita. Joined. 906. सब लोग कविता निकाल लो, अरी वरुणा की शांत कछार। साक्षी रीडिंग करेगी और मैं आप सबको जब डिस्क्राइब करूंगी तो आप डिस्क्राइब करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान देना कि जिन लाइनों को पढ़ा गया है और जिन लाइनों को One एक्सप्लेन or किया more है people want to वहां join this किसी को call कोई dialogue. Button प्रॉब्लम admit. हो तो साथ साथ आप Archana Chand. अपनी कोई Outside Bhagini सॉर्ट Nivdita. आउट करते Joined. जाना। Button admit. Shultsa Yadav. अच्छा हाँ, Outside Bhagini. एक चीज तुम्हें और बतानी थी कि तुम्हारा जो ग्रुप मेरे पास ट्यूट के लिए आया है वो रोल नंबर 1 से लेकर के रोल नंबर 33 तक के स्टूडेंट मुझे दिए गए हैं। एक बार रोल नंबर 1 से रोल नंबर 33 तक के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो थोड़ा अपना अपना नाम बताएं। मैम रोल नंबर 28 तान्या। नाम बता दो, नाम बता दो। मैम तान्या। तान्या, ओके। मैम साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी और मैम प्रियंका। सॉरी प्रियंका। प्रियंका। सरनेम भी लगाती हो कुछ ये खाली प्रियंका? यस, प्रियंका चौहान। ओके, प्रियंका चौहान और मैम रोल हम्म, रोल नंबर 12, रोल नंबर 26, रोल नंबर ये 27। क्या कर रहे हो तुम? मैम वो तीनों बच्चे एक साथ माइक ऑन कर रहे हैं ना, तो मैंने तीनों का बोल दिया। तो रोल नंबर तो मैंने पूछा नहीं है और पहली बात तो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कोई किसी की बड़ी अम्मा नहीं बनेगा क्लास में। सब अपने बारे में बात करेंगे। अपनी जिम्मेदारी जो गलती होगी वो उसकी अपनी होगी, अच्छा काम करेंगे वो उसका अपना होगा। यहाँ पर पर्सनालिटी को दूसरे के बाधित मत करो। कोई एडवांस नहीं बनेगा, सब सुपीरियर होंगे। आप क्यों बता रहे हो? वो माइक ऑन करेगी, 1 मिनट बाद ऑन हो जाएगा। आप नहीं जिम्मेदारी लो किसी की, सब अपनी प्रेजेंटेशन खुद देंगे। क्या आप किसी की जगह एग्जाम देंगी? नहीं देंगी ना? नहीं देंगी ना? बताइए, देंगी कि नहीं देंगी? गर्ल्स, आप किसी की जगह एग्जाम नहीं देंगी ना? किसी की जगह नौकरी भी नहीं करेंगी, किसी की जगह आप कुछ नहीं कर सकते, खाना भी नहीं खा सकते। बोलिए भी मत। आप अपने हिस्से का बोलिए, उसे अपने हिस्से का बोलने दीजिए, क्योंकि उसे भी बोलना सीखना है। अपना अपना बोलिए। बिल्कुल मूड नहीं मेरा खराब करना, मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाने के लिए मूड बना कर आई हूँ। मौसम भी बढ़िया है और इतने अच्छे मौसम में प्यार किया जाता है, डांटा नहीं जाता किसी को। यस, अभी कौन बता रहा था? साक्षी। साक्षी ने अपना नाम बताया था ना? साक्षी ने अपना सरनेम क्या बोला था साक्षी तुमने? मैम कुमारी। एक जना बोलो। हाँ, हैंड रेस कर दो या फिर मैं नाम बोल दूंगी कि कौन बोले। Rika Kumari has raised a हाँ, hand. क्या रीति? Rika Kumari and NSS Sakshi रीति नाम है Kumari have आपका? raised hands. नो मैम साक्षी कुमारी। सॉरी, इतना जल्दी तो माइक ऑफ नहीं हो जाता ना, पहले मुझे सर्टिफाइड तो होने दो। क्या बोला तुमने?
खैर मैं तो तुम्हारी पहचान करना चाहती थी, तुम नहीं चाहती तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई दूसरा गर्ल्स, और कोई बताएगा अपना Rika नाम? Kumari, NSS Ma'am, Sashi ईशा Kumari, कुमारी and one more have raised hands. कोई हैंड भी रेस कर रहा था और One or more एक people want to सेकंड join this आ रहा call है, dialogue. Button admit. फिर बात करते हैं। हाँ, Priya अब बोलो, Yadav. एक तो रीति Loading कुमारी है, document. वो यह हो सकता है मैं Deny नाम थोड़ा entry सा button. गलत रीति कुमारी नहीं है मैम, ऋचा कुमारी है। ऋचा कुमारी है, ओके, ऋचा कुमारी है। Rika Kumari and Reena Balian have raised hand. और कौन? रीना? Reena Balian has मैम raised रीना hand. बालियान। अच्छा, पायल भी है मेरे पास, ठीक है। और रीना तुम भी हो ना? मैम ओके। तुम्हारा सरनेम क्या है? मैम बालियान। बालियान। मुझे समझ Yes, नहीं आ ma'am. रहा था इसलिए पूछा। नहीं, वो से तुमने आईडी में तो लगा ही रखा है। अच्छा गर्ल्स, एक चीज और बता दूं कि मैं बस यूं ही जानने के लिए पूछ रही हूँ कि कौन मेरे ट्यूट ग्रुप में है, उन्हें उनसे कुछ कहना है। कहना ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था ना शुरू में कि आप गूगल क्लासरूम में टेक्स्ट लिख करके अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, पीडीएफ या इमेज नहीं करेंगे, है ना? याद है ना? Button close. तो आप अपनी टाइपिंग बढ़िया कर लेना। मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? इधर नेट स्लो स्लो सा सिग्नल दे रहा है। मैम आ रही है। ठीक है। तो आप लोगों की टाइपिंग तो बढ़िया होगी। Reena Balian and जिसकी Archana नहीं हो तो Chand कर have लेना। raised hands. Reena Balian has raised a hand. रीना कुछ कहना है? Button admit. हाँ, CDT मैम। Julie. तो फिर अब अपना हैंड लोअर कर लो। ओके। हाँ, तो ठीक है गर्ल्स, Archana Chand has आप मेरी raised a बात तो hand. समझ गए ना One or more people want to join. Button admit. गर्ल्स? मैम। ठीक है ना? तो आपको जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी वहां गूगल क्लासरूम में, और ये भी चेक कर लो कि जो लड़कियां 1 से 33 तक आ रही हैं, 33 तक, वो गूगल क्लासरूम में जुड़ गई हैं कि नहीं। अगर नहीं जुड़ी हैं तो जुड़ जाएं। कोड तो मैंने आपको दे दिया था बहुत पहले, याद है ना? यस मैम। हाँ, तो आप लोग जुड़ जाना, जो ना जुड़ा हो जुड़ जाना, नहीं तो फिर क्वेश्चन Shultza डालूंगी आपको Yadav has पता नहीं left the रहेगा। meeting. पता नहीं रहेगा तो आप फिर लेट हो जाओगे। अच्छा, जो दूसरी लड़कियां हैं उनको ये नहीं सोचना है कि वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, या उनको मैं कम प्यार करने वाली हूँ या कम ध्यान देने वाली हूँ, ये किसी को नहीं सोचना। ये डिपार्टमेंट का फैसला है कि उन्होंने मुझे एक ट्यूट दिया, है ना? अगर वो मुझे तीनों ट्यूट तुम्हारे दे देते तो मैं तीनों पढ़ाती, तो वो अलग चीज है। लेकिन किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कहीं पर कुछ भी हो, बिल्कुल सब बात करेंगे मुझसे। बेशक आपका ट्यूट मेरे पास नहीं होता तो सिर्फ असाइनमेंट मेरे पास नहीं सबमिट करेंगे, दूसरी टीचर के पास सबमिट कर देंगे, लेकिन पढ़ा मैं रही हूँ इसलिए हर क्वेरी का जवाब मैं दूंगी। आपको इसके लिए किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और सब मेरे साथ हैं 4 लेक्चर में, किसी को मैंने कभी इस तरह छोड़ना चाहती कि आधे अधूरी जानकारी के साथ। तो अभी किसी की कोई पिछली कविताओं को लेकर के कोई क्वेरी है क्या? किसी कोई क्वेरी है? नहीं है? हम पढ़ें आगे, ठीक है? Speech mode off. तो गर्ल्स, आप सब जानते होंगे कि जो छायावाद का समय है वो कब से कब तक का माना जाता है, याद है? आधुनिक साहित्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम्हारे अभी जो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर पढ़ के आए हो, किसी में लगा हुआ था या अभी लगा हो तीसरे में? आधुनिक साहित्य रीतिकाल के बाद वाला। सब लोग क्लास में रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। आधुनिक साहित्य में है मैम। लगा है? सब लोगों को कह रही हूँ कि सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बारी, मतलब जो भी कुछ पूछूंगी। तो आपने छायावाद बताओ कब से कब तक माना जाता है? याद है किसी को? नहीं याद है? बड़े भुलक्कड़ हो। भुलक्कड़ नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। भुलक्कड़ लोग सब कुछ थोड़ी भूलते हैं। चलो तो ध्यान दो। 1919 से लेकर के 1936 तक माना जाता है कि छायावाद युग का युग था, काव्य का युग था, छायावादी काव्य का युग था। इससे पहले द्विवेदी युग,
अब क्या आप लोग बताएंगे मुझे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? मैम 1914 से लेके 1918 तक। यस, करेक्ट। तो अब जब ये विश्व युद्ध हुआ तो आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा जनधन की हानि हुई थी और पूरी दुनिया ने ये सोचा कि आगे तृतीय विश्व युद्ध कभी ना हो, और अभी तक टाल ही रहे हैं। हालांकि लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तनाव बने रहते हैं, लेकिन टालने की पूरी कोशिश जब से आज तक की जा रही है। बुद्ध एक ऐसे महात्मा हैं जो युद्ध तो क्या, किसी का मन दुखाना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे में बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का कथन, बुद्ध का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1918 के बाद जो ये युग शुरू होता है, इसमें कवियों ने जहाँ एक और श्रृंगार, प्रिया और प्रकृति के सूक्ष्म रूप और ईश्वर के सूक्ष्म रूप में जहाँ डूबे हुए थे, आपने अभी पिछली कविताएं पढ़ी हैं। प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जो है लहर आपके कोर्स में लगी हुई है, और लहर में एक से एक प्रिय कविताएं हैं जिन्हें आपने अभी पढ़ा है। और आप सब जानते हैं कि प्रसाद कितने प्रेमी कवि हैं, कैसे प्रिया के प्रेम में डूबते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, इच्छा करते हैं, है ना, पुकारते हैं, सब कुछ है, अनुनय है, विनय है। वहीं पर इन कवियों की ये भी चिंता थी कि शांति का संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे इस बात का संदेश पहुंचाया जाए कि महात्मा बुद्ध के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, मानव जो मात्र एक ऐसा मानव मात्र कहने का मतलब जो मानव के विकास का जो मार्ग है, मात्र उस पर चलना चाहिए। जो बुद्ध का मार्ग है उस पर चलना चाहिए, जो अहिंसा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, सभी जीने दें, दूसरों को भी फलने फूलने दें। तो ऐसी भावनाओं के ओतप्रोत में इन संदेशों के लिए ये कविता लिखी गई, अरिवरुणा की शांत कछार। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये भी ध्यान दें कि महात्मा बुद्ध का जीवन क्या था, और वो जीवन के बारे में आप का जो फर्स्ट यूनिट है यशोधरा, उसमें आप पढ़ रहे हैं और आप काफी कुछ जानते हैं कि किस तरह से वो घर त्याग करके अपने छोटे से बच्चे को और एक नव शिशु जिसकी गोद में था उस हालत में उसे छोड़ करके आए थे। महात्मा बुद्ध को सब जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, उनकी पूजा होती है, आराधना होती है, उन पर अनगिनत कविताएं, कहानियां लिखी गई हैं। यशोधरा पर एक तरह से मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। इससे पहले कहते हैं कि एक लेख लिखा गया था जिसके लेखक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी थे या कोई और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या थोड़ा सा और भी गलत हो सकती हूँ, मुझे कंफर्म याद नहीं है। जो काव्य उपेक्षिता करके सरस्वती पत्रिका में छपा था, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो उसे पढ़ करके काव्य उपेक्षिता में जैसे यशोधरा है, उर्मिला है, जो उपेक्षित रही काव्य में, जबकि वो 14 वर्ष तक लक्ष्मण की प्रतीक्षा में जिस तरह से उन्होंने दिन काटे। तो कभी भी तो फोन बज जाता है, इसका कोई ठीक नहीं है। Message to remind Wikipedia +91. अब फोन बंद कर लूं तो फिर ये रहता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि मैंने फोन बंद कर लिया है और किसी कारण से तुम्हारा ज्वाइन वाइन ना हो रहा हो, तो
फिर मुझे व्हाट्सअप भी ना देख पाऊँ, कुछ नहीं कर पाऊँ। तो कम से कम मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा टाइम शुरू होने के बाद तक मुझे ज्वाइनिंग मिले, तब मुझे ये रहता है कि सब कुछ क्लियर है। खैर पता नहीं किसका था, मैंने काट दिया। हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत भी लिखा और उसमें पूरा एक सर्ग उर्मिला को समर्पित किया और यशोधरा का तो पूरा काव्य खंड लिखा। खैर अब हम उसमें नहीं जाएंगे, हम वापस फिर से गर्ल्स में कहीं लेफ्ट तो नहीं हो गई? नो मैम। चलो ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा एकदम से मेरे दिमाग में ना ये बिजली कौन दी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेफ्ट हो गई हूँ और इसीलिए मेरी स्टूडेंट कोई कॉल कर रहा हो। तो चलो मैं जुड़ी हुई हूँ, अब मुझे टेंशन नहीं है चाहे जिसका कॉल हो। तो मैथिली शरण गुप्त ने इन ऐसी काव्य उपेक्षिताओं पर कलम चलाई। तो अब हम फिर से आते हैं कि जो महात्मा बुद्ध पर अरिवरुणा की शांत कछार प्रसाद ने लिखी है, इसमें किस किस तरह से शांति के संदेश दिए गए हैं। यशोधरा का जो मैंने जिक्र किया है वो कविता की कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो मैं कहना चाहूंगी यशोधरा के बारे में, इसीलिए तुम्हें वो भी थोड़ा सा मैंने ध्यान खींच दिया कि वो भी तुम्हें ध्यान आ जाए कि आप जो पढ़ रहे हो वो उसका चर्चा आगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती थी। खैर तो इसने साक्षी ने कहा था ना पढ़ने के लिए। यस मैम। ओके तो पढ़ो साक्षी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, पूरी ओके कविता मैम। के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरी कविता थोड़ी लंबी है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे। पढ़ो मैम। हाँ हाँ। अशोक की चिंता। अरे जल अशोक की चिंता में ए लड़की, मैम ये मैं पूरी कविता में इतनी मतलब दसियों बार कविता का नाम रिपीट कर गई, तब भी तुम अशोक की चिंता तुम्हें सुनाई कैसे दी कि तुम अशोक की चिंता पढ़ रही हो? अशोक की चिंता तो मैंने एक बार वर्ड ही नहीं यूज किया। अरिवरुणा की शांत कछार मैंने कितनी बार रिपीट किया है। अरे दिमाग से भी प्रेजेंट रहना होता है क्लास में, खाली शरीर से प्रेजेंट होने से थोड़ी पढ़ाई होती है। निकालो उसे फटाफट। निकाल रही हो? नो रिस्पॉन्ड। यस मैम, मैम निकाल रही हूँ। अच्छा दिमाग किसी खूंटे में टांग आती हो क्या तुम लोग? नहीं मैम, साथ लेके आते हैं। साथ लेके आते तो ऐसा होता है कहीं कि मैं इतनी बार वरुणा की शांत कछार बोलती रहूं और तुम अशोक की चिंता समझते रहो? मैम उसकी तबीयत खराब है ना। ये वो बता देती। दिमाग तक ठीक था कि तुमने बताया कि तुमने ये मान लिया कि मैं जनरल बात कर रही हूं, तो फिर आपको भी कह रही हूं इसलिए तुमने रिस्पॉन्ड किया। ये चीज आपको समझनी होगी जो आप नहीं समझ रहे हैं कि किसी के बीच में बोलने की भला क्या जरूरत है। तब बोलो जब किसी का बहुत बड़ा कुछ शोषण हो रहा हो, बहुत गलत हो रहा हो और उसका साथ देने की जरूरत हो। इतनी मैम छोटी मैं छोटी तो बात पे नहीं नॉर्मली बोलना। बता रही हूँ आपको। क्या कह रहे हो? नॉर्मली बता रही हूँ कि उसकी तबीयत खराब है। अरे तो देखो तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, मैं भी पढ़ रही हूँ, पढ़ रहे हो ना तो ध्यान तो देना पड़ेगा। और नहीं ध्यान दिया है तो मैंने इतना कह दिया तो क्या हो गया? निकालो साक्षी, टाइम अपना ना वेस्ट किया करो बस, इस टाइम की कीमत होती है। नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरे को बोल दो। मुझे क्या पता, मैं तो शुरू से मैम तुम्हें आज किसी और से पढ़वा लो, मैं दूसरे दिन पढ़ लूंगी। लेकिन टाइम कितना वेस्ट हुआ ना, ये तो भी सोचो। अब दूसरी लड़की फिर से वहां से शुरू करेगी। तुम तो हंस रहे हो, मुझे तो टाइम वेस्टिंग अच्छी नहीं मैम लगती। खांसी हो रही है मैम। अब वो तो तुम्हें खुद पता था ना, पहले तुमने अगर कहा था तो तुम्हें उस चीज को निभाना भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। अब गर्ल्स निकालो, कोई और निकालो। इस तरह टाइम वेस्ट ठीक है तुम करते रहो, तुम्हें जब नहीं टाइम की कीमत है तो तुम्हारे पास तुम्हारे हैं 2 घंटे, पढ़ो चाहे बर्बाद करो।
निकाल मैम मिल कौन गया निकाल रहा है? मिल गया मैम मिल गया मुझे पढ़ूं हाँ पढ़ो। अरे अरुणा का शांत कहा अरे अच्छा, अरुणा का अरुणा कहाँ है? वरुणा है। हाँ सही से मैम पढ़ना। वरुणा सॉरी मैम अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार सतत पूरी व्याकुलता कविता के पढ़ दोगी क्या एक ही बार में? मैम आप बोल देना ना मैं रुक जाऊंगी फिर अरे तो मैं बोल तो देती, अब क्या बोलूं? मैंने कह दिया है कि थोड़ी थोड़ी ठीक है दो मैम दो लाइन एक एक लाइन पढ़ो। रोज तो ठीक है बोलती हूँ, कोई नई बात समझानी है। इतने दिन में आप यही नहीं समझ पाए कि मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहती हैं, तो उसका मेरे बाद क्या इलाज है? रुको बोलूं उसमें भी डिस्टर्ब होगी। खैर, तो देखिए गर्ल्स, पहले तो ये ध्यान दो कि कवि यहाँ भी अरि लगा रहा है, और अरि कवि का बड़ा प्रिय संबोधन है। वो हमेशा प्रेम जैसी जगहों पर, प्रेम जैसे संबोधनों पर अरि लगाता है। अरि वरुणा की शांत कछार। वरुणा एक नदी है जो वाराणसी में है, और इस नदी के नाम पर ही इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा हुआ है। शांत मतलब बहुत पीसफुल है, शांत वातावरण है, व्यर्थ का शोर शराबा कोलाहल नहीं है। हो सकता है कि उस समय ना रहा हो जब कवि लिख रहे थे, लेकिन बात पूरे वाराणसी की नहीं है, ऐसे क्षेत्रों की है जो थोड़ा जंगल पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। तो जहाँ जंगल और पेड़ पौधों जैसा वातावरण होगा, वनीय वातावरण होगा, तो वहां पर बस्तियां नहीं होती हैं। बस्तियां नहीं होती तो शांत रहता है। इसीलिए उन्होंने इस वातावरण को संबोधित किया है कि वो कैसा है। जो वरुणा का कछारीय वातावरण है, जो मैदानी इलाका है जिसमें बहुत उपजाऊ भूमि है और सभी तरह के शांति से लेकर के तरह तरह के जो जीवन के लिए आवश्यक जरूरतें हैं उससे संपन्न है ये मैदान, उसको संबोधित कर रहे हैं कि अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। विराग होता है त्यागी, राग लगाव, विराग जिससे लगाव ना हो, लेकिन विराग की प्यार तो प्यार ही तो लगाव है। तो आप देखिए इसमें विरोधाभास है। एक और कह रहे हैं कि विराग जो बैरागी हैं, और उन बैरागियों की तुम क्या हो? प्यार हो, मतलब उनको तुमसे लगाव है। तो यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है, क्योंकि जो बैरागी हैं, जो त्यागी हैं, वो तो कहते हैं कि हमें किसी से लगाव नहीं है, हम निर्लिप्त हैं राग द्वेष से, लेकिन उन्हें भी इस वातावरण से प्यार है, अर्थात वे अपने आप को पूर्ण बैरागी नहीं कह सकते, है ना? उनकी भी प्यार हो, जो बैरागी हैं, जिन्हें संसार से लगाव नहीं है, जो घर परिवार छोड़ करके आ गए हैं, जैसे सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, जो अपना राजपाट, स्त्री, बच्चा, माता पिता सब कुछ को छोड़ के आ गए, वे भी तुम्हारे से प्रेम करते हैं। ये क्लियर है? पढ़ भी रहे हो? यस मैम। तो ये क्लियर है? 2 लाइनें क्लियर मैम, स्पष्ट है। ठीक है, आगे लाइनें पढ़ो। सतत व्याकुलता के विश्राम अरे ऋषियों के कानन कुंज सतत व्याकुलता के विश्राम, सतत मतलब लगातार, व्याकुलता जो लगातार व्याकुल हैं। लगातार व्याकुल कौन होता है? जो कुछ खोजना चाहता है, जो कुछ जानना चाहता है, उसमें व्याकुलता होती है। जिसमें पढ़ने की व्याकुलता होती है कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ करके इस कुछ भी हो सकता है, मुझे इस विषय को जानना है, या फिर इस विषय में मुझे इतने नंबर लेने हैं और इसलिए मुझे गंभीरता पूर्वक पढ़ना है, या मुझे फलानी जगह जाना है, फलानी जगह के या व्यक्ति के दर्शन करने हैं,
या उनके साथ बैठना है और उनके साथ बातचीत करके उनका सानिध्य प्राप्त करना है। व्यक्ति को जब कुछ हासिल करना होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, तो वो लगातार व्याकुल रहता है और उसी काम में लगता है पूरी श्रद्धा से। तभी तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखती हूँ आजकल लड़कियां पढ़ने में उतना सीरियस नहीं है और कविता जैसे विषय को लेकर के जिसमें इतना रस है, इतना कुछ सीखने के लिए। हालांकि साहित्य तो इसी तरह का है, कोई भी साहित्य हो, मेरी तो सबके प्रति यही नजरिया है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ क्योंकि मेरी खुद की रुचि रही है, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। खैर, सबका अपना होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सतत व्याकुल हैं, लगातार व्याकुल हैं, जिन्हें ऋषि मुनि साधु महात्मा हम कहते हैं, तो माना जाता है कि ज्ञान के लिए और इस संसार के की समस्याओं को, दुखों को जानने के लिए और उन दुखों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो सतत व्याकुल रहते हैं। कवि कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो जो कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिसमें कुछ लगन है, जिसमें कुछ बेचैनी है, वही तो जागेगा, वही रोएगा, वही परेशान होगा। बाकियों को तो क्या है भाई, खाना पीना बन गया, अब आराम से खा पी के दिमाग भी शिथिल, शरीर भी शिथिल, चलो विश्राम करते हैं और या फिर टीवी देखते हैं, गप मारते हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी एक लगन में लगा हुआ है, वो वहां ध्यान देता है। तो जो ये साधु सन्यासी हैं, जिनकी सतत व्याकुलता है, लगातार व्याकुलता है, वे भी अब दूसरी लाइन क्या थी, एक बार थोड़ा पढ़ना, कुछ शब्द मेरे दिमाग से मिस हो रहे हैं। अरे सतत ऋषियों व्याकुलता के विश्राम, इसके बाद अरे ऋषियों के कानन कुंज। हाँ, ठीक है। तो जो सतत व्याकुल है, उन्हें भी तुम विश्राम देती हो। कौन? वरुणा की शांत कछार। उन्हें भी तुम विश्राम प्रदान करती हो जो व्याकुल हैं, और तुम ऋषियों के कानन कुंज हो। तुम उनकी वो गलियां, वो कुंज हो। कुंज जैसे बहुत सारे वृक्षों के झुरमुट से कुंज बन जाता है, जिसमें आराम से बैठ करके चर्चा की जा सकती है, इंसान सो भी सकता है, घर जैसा बन जाता है ना वृक्षों के झुरमुट से, तो उसको कुंज कहते हैं। तो और कानन मतलब वन। तो कानन कुंज हो तुम उनके, और उनको शांति विश्राम प्रदान करती हो। जो लगातार व्याकुल हैं, वे भी तुम्हारे गोद में आते हैं और विश्राम पाते हैं। आगे। जगत नश्वरता के लगी त्राण, लता पादप सुनने के पुंज। जो जगत को नश्वर समझते हैं और त्राण मतलब तिनका, तिनके की तरह इस जगत नश्वर जगत को त्याग देते हैं। जैसे कोई तिनके को त्याग दे, ऐसे वो त्याग देते हैं। वे भी तुम्हारी इन वृक्षों और लताओं को आकर के गले से लगा लेते हैं, प्रेम करते हैं, विश्राम पाते हैं, सुख पाते हैं। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, भले परिवार छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें, लेकिन जीवन बनाए रखने के लिए आखिर पेड़ पौधों से तो प्रेम करते ही हैं। और अगर वो कह दें कि नहीं करते हैं, तो ये और भी गलत होगा कि वही उनका पालन पोषण करते हैं, और अगर वो उससे प्रेम नहीं करते, तो फिर उनसे अपने प्राणों की रक्षा क्यों करते हैं, है ना? तो इनसे तो वो करते ही हैं। तो कहते हैं कि हमने तिनके की तरह इस जगत को त्याग दिया, लेकिन जगत भले त्याग दिया हो, लेकिन ये जो शांत वातावरण, कानन कुंज, ये लताएं, ये पादप, पादप मतलब वृक्ष, इन्हें नहीं त्याग पाते हैं। वो उनसे तो प्रेम करते ही हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, वो वरुणा की शांत कछार का है। आगे। तुम्हारे कुटिया
तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी कुटियों में चल रहा था चुपचाप उज्जवल व्यापार, क्योंकि छोटी छोटी कुटियां बनाई जाती हैं सुरक्षित रहने के लिए, धूप, हवा, पानी, गर्मी, जानवर आदि से सुरक्षित रहने के लिए। और यहाँ पर चुपचाप उज्जवल व्यापार मतलब लेन देन। तो लेन देन क्या है यहाँ पर? ज्ञान। तो ज्ञान चर्चाएं, ज्ञान गोष्ठियां चुपचाप चलती हैं। चुपचाप इसलिए क्योंकि ये संसार के कोलाहल से दूर होती हैं, तो कोई ये शोर नहीं मचता ना कि आज ये ज्ञान चर्चा हो रही है, चलो हम भी चले, चलो तुम भी चलो, नहीं नहीं वहां नहीं चलेंगे, जाने नहीं देंगे, किसी को नहीं पता होता। वहां इसी तरह से गृह त्यागी लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी चर्चाएं करते हैं। तो ये सब कुछ चुपचाप चल रहा होता है रात में, और दुनिया जब सो रही होती है खा पी करके थक करके, तब ये सब कुछ वहां पर चल रहा होता है कि इस संसार को किस तरह से दिशा दी जाए, क्या दिशा दी जाए, कैसे दिशा दी जाए, क्या है दुख का कारण, क्या है लोगों की परेशानियों का कारण, इन सब पर चर्चा होती है। यही इसी को वो व्यापार कह रहे हैं, जो विचारों का आदान प्रदान होता है। सभी कोई विचारों को ग्रहण करता है तो कोई अपने विचार देता है। यस, आगे। स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। और ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग से जैसे संधि हो रखी हो, क्योंकि देवता और भगवान सब उस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, या होते भी हैं। लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर भगवान अवतार धर के भी आते हैं। तो एक तरह से स्वर्ग से जैसे संधि हो रखी हो इस वसुधा से, मतलब पृथ्वी से, इस तरह का सुखमय यहाँ पर वातावरण होता है। आगे। अरि वरुणा की शांत कछाड़ तपस्वी के विराग की प्यार। अब ये तो कविता का मुखड़ा है ना, जो बार बार दोहराया जाएगा, लेकिन अर्थ तो वही रहेगा, इसलिए अगली लाइन पढ़ दो। तुम्हारे कुंजों के तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों के तरलीन, तरलीन मतलब ध्यान मग्न हो जाना। तुम्हारे कुंजों में जो ये सब चर्चाएं होती थी, वो सब बहुत तरलीन हो करके, ध्यान मग्न हो करके, उसी में डूब करके होती थी। आखिरी लाइन क्या थी? दर्शनों के होते थे वाद। हाँ, दर्शन, दर्शन हो मतलब फिलॉसफी। जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि ये छायावादी कविता है, तो वादी क्या है? वाद, वाद ही तो दर्शन है। अपनी अपनी जो एक मान्यताएं होती हैं ना, जो तरह तरह की मान्यताएं होती हैं, तरह तरह के विचार होते हैं, उसी को दर्शन कहा जाता है। तो दर्शन के वाद होते हैं, वाद विवाद मतलब डिस्कशन, है ना। दर्शन पर कोई किसी विचार को श्रेष्ठ कहता है, कोई किसी विचार को श्रेष्ठ कहता है। आगे। देवताओं के प्रादुर्भव स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। देवताओं के, फिर इसके बाद क्या था वर्ड? प्रादुर्भव। प्रादुर्भाव होगा क्या? मैम प्रादुर्भव। अच्छा, वो प्रादुर्भाव इसी तरह से होगा, प्रादुर्भाव जैसे आगमन के लिए। तो देवताओं तक के जो, इस लाइन का थोड़ा सा फिर से पढ़ो, थोड़ा मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि देवताओं के आवाहन की बात कर रहे हैं या शामिल होने की बात कर रहे हैं। देवताओं के प्रादुर्भव स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। हाँ, वही है कि देवताओं तक के जो सपने हैं, या इसको मैं और एक बार देख के फिर तुम्हें दोबारा भी बता दूंगी। इसको अभी जो मैं समझ पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि देवताओं तक की चर्चाएं, उन जो उन्होंने नहीं सोचा होगा, वो तक, जो देवताओं ने सपने में सोचा होगा, वो तक चर्चाएं यहाँ पर प्रादुर्भाव होते हैं, होती हैं, जो कि बहुत ही
उन्होंने पहले ही कह दिया कि उज्जवल व्यापार है। ये बहुत ही पवित्र लेन देन है, ज्ञान का लेन देन, ज्ञान चर्चाएं ये बहुत पवित्र हैं, जहाँ के लिए देवता भी चाहते हैं कि हम भी शामिल हों इन चर्चाओं में। आगे स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। और स्निग्ध मतलब तरल, क्योंकि स्निग्ध ही होंगे, पेड़ पौधे लताओं में तो रस होता ही है, तो रस होगा तो स्निग्धता होगी। तो स्निग्ध तरु की इन छायाओं में विचार करती थी परिषदें। परिषद मतलब सभाएं, बैठक जो होती, जैसे हम कहते नहीं विधान परिषद, है ना, तो ये परिषद का मतलब वही होता है, सभा। आगे भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। और विचार इसमें क्या होता था कि कितना भाग मस्तिष्क का होना चाहिए और कितना हृदय का। मतलब है कि आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई काम करने का, कोई योजना का, या किसी के साथ कोई व्यवहार करने का, तो सिर्फ दिमाग से काम मत लो और ना सिर्फ हृदय से काम लो। ये निश्चित करो कि उसमें दिमाग भी शामिल हो, हृदय भी शामिल हो। क्यों? क्योंकि अगर खाली दिमाग से काम लोगे तो आप पूरे मनुष्य का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिल में दर्द ही नहीं होगा। वो लोग दिल से कहाँ काम लेते हैं जो बड़े आराम से किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, है ना। और अगर दिमाग से काम नहीं लिया, सिर्फ दिल से काम लिया, तो वो भी सही नहीं है। कई बार कुछ इतना जरूरी होता है कि थोड़ा सा दिल को कठोर करके काम करना पड़ता है, तो व्यक्ति वो नहीं कर पाता है। जैसे अगर किसी से कोई प्रेम करता है तो वो सिर्फ उस, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक माँ का बच्चा है और एक पड़ोसन का बच्चा है, तो भले पड़ोसन के बच्चे को पहले अपने बच्चे ने मारा हो और इसके बाद फिर उसने मारा हो, फिर भी वो उसको डांट दे कि तूने क्यों मारा मेरे बच्चे को, हालांकि पहले उसने ही मारा था। तो जब व्यक्ति सिर्फ हृदय से काम लेगा, दिमाग से नहीं लेगा, तो भी गलत ही करेगा। और अगर सिर्फ दिमाग से काम लेगा, दिल से नहीं लेगा, तो भी गलत करेगा। लेकिन जब व्यक्ति दिमाग और दिल, हृदय दोनों से काम लेगा, मस्तिष्क और हृदय दोनों से काम लेगा, तो व्यक्ति न्याय की बात करेगा। क्योंकि वो जहां ये देखेगा, मान लीजिए वही बच्चे का एग्जाम्पल दूं कि उस दोनों ने मारा, पर पहले जिसने मारा, पहले गलती उसकी थी, तो वो अपने बच्चे को भी डांटेगी, अपने बच्चे को भी पहले डांटेगी, कहेगी कि तुमने पहले उसे क्यों मारा था, इसलिए उसने मारा, उसको सॉरी बोल दो। इसके बाद फिर वो कहेंगी कि बेटा आगे से ना मारना नहीं है, और मैं यहीं थी तुम मुझे बता देते, मैं इसको डांटती। मतलब जो भी है वो न्याय की बात करेगी, थोड़ा क्योंकि प्यार भी करेगी और थोड़ा वो डराएगी भी कि आगे गलती, मारना पीटना ना सीखें बच्चे। तो दोनों से काम लेना जरूरी है। तो ये जो विश्व युद्ध हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने सिर्फ दिमाग से काम लिया, किसको नीचा दिखाना है, किस पर अधिकार करना है, किसको खत्म करना है। लेकिन अगर वो दिल से खाली काम लेते तो उन्होंने भी गलत ही किया। जिन्होंने दिल से काम लिया उन्होंने ये मान लिया कि शायद हम श्रेष्ठ हैं, फलाना व्यर्थ है, इसलिए हम सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे, अपनों की रक्षा करेंगे, दूसरों को तो खत्म ही कर देंगे। तो दिल हो या दिमाग, मस्तिष्क हो या हृदय, एक से काम नहीं लेना। तो उन्होंने ये सब भी विचार किया कि कितना भाग दिमाग का रहे, मस्तिष्क का, और कितना हृदय का। ऐसा माना जाता है कि जो राइट साइड है वो हृदय से काम करता है, और जो लेफ्ट है वो दिमाग से। ठीक है, आगे
अरे वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। ये तो मुखड़ा रिपीट हुआ है। ऐसी छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। हाँ, और इसी के लिए मैंने यशोधरा की चर्चा आप लोगों से पहले ही कर ली थी, ताकि यहाँ बीच में फिर उतनी लंबी चर्चा ना करनी पड़े। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को यशोधरा याद बनी रहे और मैं इस कविता की बात कर सकूं। अब इसमें एक एक लाइन पहले पढ़ो, एक लाइन पढ़ो। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, पार्थिव मतलब जो नश्वर है, भौतिक है, उसके भोग विलास को, आराम और सुख सुविधाओं को उन्होंने छोड़ दिया। किसने? सिद्धार्थ ने। आगे। प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। अप्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। आगे क्या है? मैम प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। वही तो मैं समझ रही हूँ, वही बोल भी रही हूँ, प्रेयसी का दुर्लभ प्यार। इसके आगे क्या है? पिता का वक्ष भरा वात्सल्य। पुत्र का शैशव सुलभ दुलार। ठीक है। अब देखो, एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि यशोधरा अगर प्रेयसी थी और उसका प्रेम ऐसा था कि जो दुर्लभ था, सबको प्राप्त नहीं हो सकता था, उनको प्राप्त हुआ। अगर ये दुर्लभ था और आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, आपने उसे छोड़ दिया ये कह करके कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े तकलीफ से छोड़ा है, आसानी से नहीं छोड़ा, तो क्या इसलिए कोई पुरुष महान हो जाता है? आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो जाता, जब बड़े तकलीफ से छोड़ा है, खुशी से थोड़ी छोड़ा है। लेकिन जिसको छोड़ा है उसे जितनी तकलीफ हुई, जितना दुख हुआ, जितना अपमान महसूस हुआ, जो छुप करके छोड़ करके चले गए, क्या उसे प्रेम कहा जाएगा? अगर आप प्रेम करते हैं तो आप उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, आप उसकी खुशी, गम और मान अपमान की चिंता नहीं करेंगे। आप ही डिसाइड कर लेंगे कि आपने जो प्रेम कर रहे थे, आपने जो किया वो न्याय संगत था, दूसरे का नहीं सोचेंगे। अब मुझे पता नहीं, यशोधरा शायद अभी आप वहां तक नहीं पढ़ा होगा। जिन लाइनों को मैं उद्धृत करना चाहती हूँ, तो कोई बात नहीं, बाद में आप पढ़ेंगे कि यशोधरा की सबसे ज्यादा जो मैं लाइन उद्धृत करती हूँ, जिसमें यशोधरा कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। हम वो छत्राणियां हैं कि अपने पतियों को स्वयं अपने हाथों से सजाकर, तिलक करके युद्ध के लिए भेज देती हैं, ये जानते हुए कि बहुत संभव है कि हमारे पति वापस ना आए, वीरगति को प्राप्त हो जाए शायद, फिर भी हम भेजती हैं। तो क्या मैं, है ना, तो आगे वो कहती हैं कि सखी वो मुझसे कह कर जाते तो क्या अपने पथ की बाधा ही पाते? अगर वो कह के जाते कि प्रिय मुझ यशोधरा, मुझे ज्ञान की खोज करनी है, मुझे संसार में कुछ जानना है, मैं बेचैन हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो क्या मैं उन्हें रोक लेती? मैं तो वो छत्राणी हूं ना, एक क्षत्रिय घर की लड़की हूं, क्षत्रिय घर की पत्नी हूं, बहू हूं, तो क्या मैं उन्हें रोक लेती? लेकिन मुझे खुशी होती कि उन्होंने मेरा मान रखा, मुझसे पूछ कर गए हैं, मुझसे बता कर गए हैं। मैं सबको गर्व से कहती, हाँ वो गए हैं, वो एक दिन आएंगे, सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, उसमें मेरा भी योगदान होगा, क्योंकि मैंने भेजा है, मैंने कहा था हाँ आप जाओ। लेकिन मुझसे पूछ करके नहीं गए, मुझसे छुप कर नहीं गए, तो उनकी सिद्धि पर मेरा क्या अधिकार और उस पर मेरा क्या गर्व? मैं जब उन्हें रोक नहीं सकती थी,
मैं उन्हें भेज नहीं सकती कि मेरा तो इतना भी अधिकार नहीं रहा। तो आदमी जब घर छोड़ता है तो उसे दुनिया कहती है कि वो महात्मा हो गया, और अगर औरत घर छोड़ दी तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि वो मैं क्लास में इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे आपने लोगों को बात करते हुए और औरतों को वो गालियां चारित्रिक सर्टिफिकेट देते हुए खुद सुना होगा। आप जानते होंगे कि क्या क्या नहीं बोला जाता है। उल्टा जैसे शब्दों के अलावा भी जो रा से और पता नहीं किस किस से, है ना, आप जानते ही होंगे। क्यों उन वर्डों को मैं इस्तेमाल करूं? तो अगर यही बात यशोधरा को बुरी लग जाती कि ये संसार तो सच, जिस संसार का दुख दूर करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, उसी संसार में बल्कि उनके घर में एक स्त्री अगर इतना दुखी हुई कि ये संसार तो बड़ा धोखेबाज है कि कोई पति अपना जिसको माना गया है कि वो दुख में सुख में सब कुछ में साथ देगा, जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ करके मैं इनके घर में आ गई, इनके एक बच्चे की माँ बनी, वो कभी मुझे अचानक यूं छोड़ के चला जाएगा? इससे बुरा और संसार में क्या हो सकता है? तो वही घर छोड़ देती तो तब क्या उसे दुनिया इतना सम्मान देती? यहाँ पर यह चीज सोचने वाली है और विचार करने वाली है कि ये महात्माओं का जो सम्मान है वो एक तरफा क्यों है। तो ये ठीक है कि इसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि उन्होंने प्रिय का दुर्लभ प्यार छोड़ा, पिता का बक्ष स्थल छोड़ा जो उन्हें प्रेम करते थे, उन्होंने अपने शिशु को छोड़ा। पर बात यह है कि अगर सबको इस तरह छोड़ ही देना है कि बेटा पिता की देखभाल नहीं करेगा, पत्नी का साथ नहीं देगा, बच्चे का पालन नहीं करेगा, तो वो शादी क्यों करेगा? है ना, वो ये भी नहीं करेगा ना। और अगर कर लिया है तो फिर उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आगे की लाइन, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उदार। अब वो दुख का निदान करने के लिए, प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए थे। अपना ये सारा का सारा परिवार, परिवार का प्रेम, परिवार का दुलार छोड़ करके, लेकिन छोड़ने से अगर उद्धार होता तो कोई बताएगी जिसका भी बेटा छोड़ करके जाएगा उसके पिता उद्धार महसूस करेंगे क्या? जिसका पति छोड़ कर गया है उसकी पत्नी उद्धार होगी क्या? जिस छोटे बच्चे को छोड़ के गया है, ये तो राजकुमार था, ठीक है, पल गया, बड़ा होके उसने यही सुना होगा कि पिताजी घर छोड़ के चले गए थे, वो क्या सीखेगा? लेकिन अगर एक गरीब का घर का हो तो वो तो पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी पहले पैदा किया और फिर पालन पोषण स्त्रियों के लिए छोड़ गया। ये महानता की बात कैसे हो सकती है? और इससे प्राणियों का उद्धार कैसे हो सकता है? क्या प्राणियों में सिर्फ पुरुष आते हैं, स्त्रियां नहीं आती, बच्चे नहीं आते, बूढ़े नहीं आते? और बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को यूं तो किसी की जरूरत नहीं है, तुम जैसी लड़कियां जो आज पढ़ लिख करके समर्थ बनने वाली हैं। लेकिन जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और माना जाता था कि नहीं, तुम तो अपने पति और बच्चों की सिर्फ देखभाल करो और पति तुम्हारी हर जरूरत पूरा करेगा, ऐसे में पति घर छोड़ के चला जाए तो उस पत्नी का कैसे उद्धार हो जाएगा? और जहां वो समाज में आज तुम पढ़ी लिखी लड़कियों को भी सोचना पड़ता है कि शाम होने से पहले घर आ जाओ, लोग कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो नहीं तो तुम्हारे कपड़े देखे जाते हैं, तुम्हारा कित समय तुम घर से बाहर थी ये देखा जाता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो कहाँ थी तुम, कैसे कपड़े पहने थे, क्यों गई थी, क्या कर रही थी, आदि आदि। तो ऐसे में कोई स्त्री के लिए कितना मुश्किल होगा उस समय कि वो अपना पेट भरने के लिए, बच्चे का पालन करने के लिए कामकाज करे। हाँ ठीक है, वो तो रानी महारानी थी यशोधरा, तो ये टेंशन नहीं हुई उसकी कि किस तरह से बच्चे के पालन पोषण के लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन क्या बच्चे के पालन पोषण में वो खुशी, वो मन लग पाया होगा? जहां वो तुम उसका विरह देखोगे, जितना पढ़ोगे तुम, तो तुम देखोगे कि वो जिस दुख में, जिस शोक में डूबी रहती है, अपने बच्चे के सामने किस तरह से बनावटी हंसी हंसनी पड़ती होगी। क्या इससे उद्धार हो रहा है? क्या ये उद्धार कहा जाएगा इसको? कौन लोग उद्धार में शामिल होंगे
क्या इसका निर्णय अकेले कुछ युवा पुरुष बैठकर कर लेंगे या अधेड़ पुरुष बैठकर करेंगे? बस वही प्राणी है, वही मनुष्य है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस चीज से मैं सहमत नहीं होती। वो चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ और ये भी बता ही रही हूँ कि कवि ये कह रहा है कि प्राणियों के उद्धार के लिए छोड़कर आया, और मैं असहमति भी तुम्हें बता रही हूँ। और ये तुम खुद देखना कि तुम्हें कौन सा भाव, कौन सा विचार, ये भी तो दर्शन ही है ना, प्रभावित करता है और तुम किसे स्वीकार करती हो। आगे सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। सुनाने क्या था? आरण्यक आर्णय, संवाद, हाँ आर्णय, आर्णय की बात क्या है? सुनाने आरण्यक संवाद, हाँ हाँ, तथागत आया तेरे द्वार। हाँ। तो वो कहते हैं कि जो सुनाने के लिए, आर्णीय संवाद सुनाने के लिए, आर्णीय मतलब वन, वन का संवाद, क्योंकि जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी तो एक वृक्ष के नीचे एक तरह से वन प्रदेश में ही गया में प्राप्त हुआ था ना। तो आर्णेय संवाद था जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उन्होंने समझा, उसे सुनाने के लिए तथागत मतलब बुद्ध तेरे द्वार आया, मतलब वरुणा के किनारे, क्योंकि उन्होंने पहला उपदेश तो वहीं पर वाराणसी में दिया था ना, इसीलिए ये कहा गया है कि वो तथागत तेरे द्वार आया, तेरे पास आया सुनाने के लिए। आगे अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। आगे मुक्ति जल की वह शीतल बाग, जगत की ज्वाला करती शांत। अब फिर वही बात है जिन लाइनों से मैं असहमत होती जा रही हूँ लगातार, कि मुक्ति के लिए, जगत की ज्वाला को शांत करने के लिए तथागत आया था यहाँ पर उपदेश देने के लिए। तो मेरा सवाल यही बार बार है कि मुक्ति किसकी? आपको एक चीज और बताऊंगी, जब आम्रपाली, सॉरी, हाँ, आम्रपाली तो एक नगर बधू है जिसे आज के गंदी लैंग्वेज में लोग वेश्या बोलेंगे। तो वो नगर वधू आम्रपाली जब गई बुद्ध की शरण में, तो उनको तो दीक्षा मिल गई, लेकिन इसके जो स्त्रियां, घर की स्त्रियां थीं, अगर वो जाएं तो बुद्ध के यहाँ दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक नियम है अभी भी, ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे इस क्वेश्चन को डाला है और किसी ने ये नहीं आज तक मुझे बताया कि अब वो नियम खत्म हो गया है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि स्त्रियां बौद्ध की शरण में आए। उनका कहना था कि अगर स्त्रियां आएंगी तो व्यभिचार फैलेगा। तो जब आप स्त्रियों के मोह से, स्त्रियों के शारीरिक आकर्षण से आप मुक्त हुए ही नहीं है, तो पहली बात मुक्त हो कैसे गए? और अगर स्त्रियों को पिता के घर में अगर वो परेशान है, दुखी हैं, और पिता के घर से वो तुम्हारी शरण में आना चाहें, या पति के घर से आना चाहें, या पति या पिता दोनों नहीं है, बेटे के यहाँ कोई वृद्धा दुखी है वो आना चाहे, तो किसी को अधिकार नहीं था। इसी पर यशपाल का एक उपन्यास है दिव्या। तो दिव्या, जब क्या होता है कि मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि वो जिस भी कारण से पिता के घर में नहीं है, किसी के यहाँ नौकर है जिसको किसी ने बेच दिया है दिव्या को, और वो इतनी इतनी ज्यादा दुखी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम लोग अगर कभी मौका मिले तो पढ़ना, ऑनर्स के स्टूडेंट हो, हालांकि पढ़ने में थोड़ी भाषा कठिन है, तो लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ भी देती हैं कि मैडम बहुत कठिन लग रहा है। तो दिव्या जब बुद्ध की शरण में जाती है तो बुद्ध कहता है कि उसी को प्रवेश मिलेगा जिससे या तो पिता की आज्ञा हो, पति की आज्ञा हो, बेटे की आज्ञा हो। उनको भगवान, मेरे पास इनमें से कोई संरक्षक नहीं है। तो बोले फिर जिसके यहाँ तुम नौकर, उस मालिक की आज्ञा हो। अब मालिक के शोषण से तो बच करके भाग कर आई थी, वो मालिक कैसे अनुमति देगा? तो बोले कि नहीं, दिव्या को उसने मना कर दिया क्योंकि मालिक की भी अनुमति नहीं मिल सकती। तो उसने कहा कि भगवान, आम्रपाली को तो आपने शरण दी थी, तो उन्होंने कहा वैश्या स्वतंत्र नारी है, तो क्या
किसी स्त्री को बुद्ध की शरण में जाने के लिए वेश्या बनना पड़ेगा, तब उसको अनुमति मिलेगी। तो किसकी मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पर? वो प्राणी कौन है? क्या यही पुरुष लोग जो घर छोड़कर भाग जाते हैं कि बच्चे का पालन ना करना पड़े, स्त्री की देखभाल ना करनी पड़े, पिता की देखभाल नहीं करनी पड़े? इसी देखभाल की जिम्मेदारी को ये दुख समझ रहे हैं और उस दुख से भाग करके संसार को संदेश दे दिया कि आओ मैं बताता हूं तुम्हें सुख का मार्ग, मैं बताता हूं तुम कैसे सुखी हो सकते हो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, मोह मत करो, विरागी हो जाओ, आओ फल फूल खाते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि आज इस बार फसल हुई कि ना हुई। क्या यही मुक्ति है? तो सवाल ये है, अब मैं तो यही चाहूंगी कि तुम लोग इस पर अच्छे से विचार करो और इस कविता पर अपनी सहमति असहमति जैसा उचित समझो उस पर व्याख्या करो। और मैं इसीलिए दोनों चीजें बताती जा रही हूँ कि कवि ये कह रहा है लेकिन मैं असहमत हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मानती ही नहीं बल्कि मैं देखती हूँ, मैं जान रही हूँ कि जितना भी धर्म है हर धर्म सिर्फ पुरुष के पक्ष में खड़ा है। स्त्रियों के शोषण के लिए हर धर्म साइलेंट है या फिर कहता हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, औरत को इसी तरह रहना चाहिए, स्त्रियों का तो यही धर्म है ना। आगे तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। अब वो यही है कि जो ये संसार है उसका भार मतलब वही दुखों का भार दूर करने के लिए एक बार फिर से पढ़ो, कहीं तिमिर शब्द भी था क्या? फिर से पढ़ना। तिमिर का हरने को दुख भार, हाँ तेज है। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिर का अंधेरा ही मतलब वही अज्ञान और दुख का भार दूर करने के लिए। और फिर आगे लाइन कंटिन्यू अब कर दो कंटिन्यू। तेज अमिताभ अलौकिक कांत। और जो अलौकिक अमिताभ मतलब एक अमृत के समान वर्षा और उजाला प्रकाश फैलाने के लिए तथागत आए थे यहाँ पर। आगे देव कर से पीड़ित भिक्षुवध, प्राणियों से कह उठा पुकार। और ऐसे समय पे वो आए थे जब देव व्यक्ति कह रहा था और विक्षिप्त सा हो रहा था, पीड़ित था, दुखी था। ऐसे में तथागत ने इस दुख के निवारण की उन्होंने खोज की, ज्ञान की, जिससे प्राणियों का उद्धार हो सके, दुख दूर हो सके। बार बार कविता में तो यही कहा जा रहा है। बाकी चीजें जो लाइनें जहां पर मैं पूरी तरह असहमत होकर सवाल कर सकती हूँ और करती हूँ वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आगे तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। अब देखो पूरी घोषणा कर दी, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है पूरा अधिकार। पर किसको? वही तोड़ेगा ना जिसने बांधा है। मान लीजिए कि तुमने मुझे रस्सी उठाई और बांध दिया तो तुम वो बंधन तोड़ खोल सकते हो, लेकिन मैं जो बंधी थी मैं क्या करूं? तो स्त्री थी तो बंधती है ना, बांधती नहीं है। अब जब बांधा है जिसने, उसने खोल के चला गया कि तू स्वतंत्र है, तो उसके स्वतंत्र होने से क्या होगा? क्या समाज में उस स्त्री का कोई मान सम्मान रहता है? जिसका मान सम्मान अपना घर नहीं देता उसे समाज भी नजरों से गिरा के देखता है, उसका मिसयूज करता है, उस पर हंसता है, तो उसका क्या होगा? किसको अधिकार है बंधन तोड़ने का? इन्हीं पुरुषों को। इन्हें अधिकार है, इनका जब मन हो घर छोड़ के चल दें। लेकिन स्त्रियों को क्या अधिकार है कि घर से निकाल भी दिया हो तो हाथ पैर जोड़ के किसी तरह उसी घर में बनी रहें, सब कुछ सहन करते हुए। नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे वो तो ऐसे घूम रही है ही ऐसी, तभी ना घर से निकाली गई है ना। तो
भवबंधन जो तोड़ने के अधिकार और ये जो उज्जवल व्यापार और बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं हुई, वो किसके लिए हुई? अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। जब तक मन हो शादी करो, ब्याह करो, एंजॉय करो, बच्चे करो, जब मन हो निकल आओ। इसी के लिए, यही प्राणियों का उद्धार है, इसी से संसार का दुख दूर हो जाएगा। कभी नहीं होगा जब तक स्त्रियों को भी मनुष्य नहीं समझा जाएगा, जब तक स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इस समाज को नहीं संचालित करेंगे, तब तक कभी नहीं दुख दूर हो सकता। ऐसे चाहे कितने भी महात्मा बुद्ध बन जाएं। हाँ ठीक है, उनकी उनकी पूजा जरूर होती रहेगी भ्रमित होकर के, और स्त्रियों को गालियां मिलती रहेंगी, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुखी कैसे हो सकते हैं? और स्त्री के अगर आकर्षण से मुक्त होना है तो सामने रहकर होइए ना, तब माना जाएगा कि आप मुक्त हो गए हैं। दूर भाग करके तो आप कहें, जब आपको मिलेगा नहीं सामने कुछ, तो फिर मुक्त ही है, फिर उसमें क्या है? वो अलग बात है। एक देखिए, एक होता है आपको दही खाना मना किया गया है तो आप अपने घर में ही दही मत रखो, और एक होता है कि दही घर में रहेगा लेकिन आपको मना है इसलिए आप नहीं खाएंगे, तब माना जाएगा कि आपने दही खाना छोड़ा है ना? ऐसे थोड़ी छोड़ा माना जाएगा, घर में मत रखो नहीं तो मैं कैसे फिर रुकूंगी। आगे लाइन। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। आ, बुद्ध कहते हैं कि अतिवाद को छोड़ दो। अति तो हर चीज की बुरी होती है। कबीर कहते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अब देखो, जब आप बहुत बोलते हो तो मैं मना करती हूँ, डांटती हूँ। जब तुम बिल्कुल नहीं बोलते हो तब भी तुम्हें मैं बुलाती हूँ और फिर डांटती हूँ। तो दोनों चीजें चाहिए ना, ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग। तो वो कहते हैं अति बात को छोड़ दो, अति धन संग्रह छोड़ दो, बिल्कुल धन नहीं संचित करना है वो भी छोड़ दो, बहुत भूखा रहना छोड़ दो, अधिक खाना खाना छोड़ दो, अति बात से बचो। ये बहुत सही चीज है। अति हर चीज की बुरी होती है, अति नहीं होनी चाहिए। आगे। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो दुख का समूह नाश करना है, मतलब खत्म करना है, तो उसके लिए तुम कौन कर सकता है? तुम्हारे कर्मों का व्यापार ही कर सकता है। अपने कर्मों से ही आप दुख का नाश कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब पर सामान्य रूप से लागू होती हैं, पर वो स्त्रियों पर लागू होने नहीं दी जाती, इसलिए बस विरोध है। अगर स्त्रियों को भी यह अधिकार हो कि जब वो चाहें तो घर छोड़ दें और उन्हें भी कोई सम्मान की दृष्टि से देखे, अगर बच्चा छोटा है तो बाप घर में है तो बाप पालन पोषण कर ले और उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो मैं इस चीज का सम्मान करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसलिए मैं सम्मान नहीं करती इस निर्णय का। आगे। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जल्द स्वर मंद्र। और यहीं पर है जो मानवता का जय घोष हुआ, यहीं पर संगीत के आविष्कार हुए, स्वर मंद्र स्वर हुए। मतलब जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं ना, मंद्र, मध्य, तार, तो वो सब तरह तरह की खोज यहीं पर हुई, वरुणा की शांत कछार में। क्योंकि तुम सब जानते होंगे कि जो नदियां हैं, नदियों के किनारे के जो मैदान है, सबसे ज्यादा वहीं पर जीवन होता है, वहीं पर फसलें होती हैं, वहीं पर तरह तरह के वृक्ष फलते फूलते हैं। तो जहाँ सिंचाई की सुविधा, खाद्य पदार्थों के उत्पादन की सुविधा और आवागमन की सुविधा होगी, समतल मैदान होंगे, वहीं पर तो सब कुछ होगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा यूपी के लोग लेखक हुए हैं, क्योंकि जहां पर खाने पीने को आराम से मिलेगा तो फिर आराम से लेखन भी होगा, चिंतन भी होगा, मनन भी होगा। और जहां पर व्यक्ति 2 रोटी के लिए दिन रात लगा पड़ा रहेगा, वो क्या चिंतन मनन करेगा?
आगे। विश्व मानव नहीं मिला था वह पालन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अ, वो जो आदेश मिला था ज्ञान का, वो जो उपदेश दिया था, उसके साक्षी कौन है? हम तुमने तो देखा नहीं, सूर्य और चंद्रमा। वो यही कहना चाहते हैं, ये जो उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया था, उसके आज भी सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं। आगे। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। तुम्हारा ये दिव्य अभिनंदन भी सबको मालूम है, और उसका जो दिव्य प्रचार हुआ, क्योंकि फिर बाद में बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि बुद्ध को राजाओं ने काफी सहायता दी, अशोक ने और हर्षवर्धन ने, और एक आध राजा हैं जिससे कनिष्क हैं, मुझे और कईयों के नाम याद नहीं है। तो फिर श्रीलंका में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे देशों में बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ। आज भी श्रीलंका, बर्मा, जापान, चीन, यहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है। भारत में भले ही इसको कम हो गया, कम कर मतलब मानते हैं, और ऐसा मानते हैं लोग कि बुद्ध के कारण ही ये देश काफी कायर हो गया था, लोगों की युद्ध से अरुचि हो गई थी, और जब युद्ध से अरुचि हो गई तो लोग विदेशों से आए और आक्रमण कर कर यहाँ पर लोगों को हरा के चले गए। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती कि बुद्ध ने देखो जो संदेश दिया है, उसमें बुद्ध ने ये भी तो कहा है कि अतिवाद से बचो। अरे जब दुश्मन घुस के आ रहा है तो तुम्हें कम से कम इतने तो अपने हथियार और युद्ध सब कुछ तैयार रहना ही चाहिए कि जब कोई हमें मारेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वैसे हम किसी को नहीं मारने जाएंगे। तो अब लोगों ने इतना भी नहीं किया, बिल्कुल ही आराम से पैर फैला के दास मलूका हो गए। तो उसमें बुद्ध का क्या दोष है? अभी पीछे आपने सुना होगा कि बर्मा से में कितना सारा संघर्ष हुआ, क्योंकि जो मोंगडनबर्ग था उसका कुछ ऐसा उनको डाउट था, या मैं ये नहीं कहूंगी कंफर्म, क्योंकि कोई कहे कि आपको कैसे पता, तो जो भी है विदेश का मामला है, उनको ऐसा लगा या उनको मालूम हुआ बर्मा वालों को कि उनके जो देश में किसी तरह के देशद्रोह का काम वो कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनको मारना निकालना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसी तरह से चाइना से कौन नहीं कांपता है, इसी तरह से जापान भी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करता है, जबकि तिब्बत तो पूरी तरह से बौद्ध का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे देश क्या अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं? भारत को ही ऐसा है कि कोई चीज समझेगा ना, अगर कोई कह दे कि ये चीज बहुत पौष्टिक है तो क्या करता है, वही वही खाता है, फिर उसी से बीमार पड़ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये खाना छोड़ दो, तब कहते हैं अरे ये तो बड़ा झूठ बोला कि ये तो फायदेमंद, ये तो नुकसानदायक होता है, तुम भी मत खाओ। तो हर चीज को अति में लेता है, कोई भी अमृत भी तुम ज्यादा पियोगे तो विष बन जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि हिंसा मत करो, दिल मत दुखाओ, युद्ध मत करो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि कोई आए कि तुम्हें दो लाते मारे तो भी चुपचाप बैठे रहो। इस लायक तो तुम्हें रहना ही चाहिए कि कोई तुम्हें मार के ना जाए। तो बस इसीलिए यहाँ पर बुद्ध का काफी ह्रास हुआ है। हालांकि ये अलग विषय है, स्त्री पुरुष का जो संघर्ष मैंने बताया धर्म का, वो सब में है। जो हमारे ब्राह्मण धर्म की पुराणे हैं उनमें इससे ज्यादा है, सब में है। सारे दुनिया भर के जितने धर्म हैं उन्होंने स्त्री पुरुष का भेदभाव तो किया ही है, तो ये अलग बात है। लेकिन वैसे बौद्ध धर्म मानव कल्याण की बात करता है, ऊंच नीच की बात नहीं करता है, अतिवाद से बचने की बात करता है। ऐसे अष्टम मार्ग हैं जो बहुत ही कल्याणकारी हैं और वो उपयोगी हैं। आगे। सकल वसुधा को दे संदेश,
धन्य होता है बारंबार। हाँ, संपूर्ण वसुधा को उसने संदेश दिया है बुद्ध ने, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार तो दुनिया भर में हुआ। ऐसे बहुत से देश हैं जिनके अभी मुझे नाम याद नहीं थे तो मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे, गूगल करोगे तो तुम्हें खुद बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और है आगे? यस मैम, 2 लाइनें और हैं। हाँ, पढ़ दो। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में है वह झंकार। वो कह रही हैं कि अब कितनी शताब्दियों के बाद एक बार फिर से धौंसों में झनकार उठी है, क्योंकि युद्ध की तरफ संसार वो हो रहा था ना, चारों तरफ युद्ध हुआ ना, इसीलिए धौंसों में झनकार उठी है फिर से शताब्दियों के बाद। पहले बुद्ध के मार्ग पे लोग चले और अब फिर से मतलब उस मार्ग से भटक रहे हैं। आगे बढ़ा करो, मैं रुक जाती हूँ जब कहना पड़ता है। साक्षी सो जाती हो क्या बीच में? मैम पढ़ रही हूँ। पढ़ो। यस मैम। का जमाना है। नो मैम, काम करो। मैंने सोचा माइक ऑन है और माइक मैम म्यूट था। तो तुम ऑफ ही मत करो ना, तुम तो पढ़ रही हो। यस मैम। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने बिहार। और दिगंत देखो, तुम्हें पीछे भी मैंने कविता में पढ़ा था, दिशाओं का लिए होता है, दिशाओं के अंत तक। तो दिगंत तक उनकी ये ध्वनि जो है ना गूंजी, और विश्ववाणी के रूप में गूंजी, बल्कि विश्ववाणी करके तो एक आध केंद्र तक चलाए गए हैं। तो विश्ववाणी मतलब पूरे विश्व की वाणी बनी, जो बुद्ध की वाणी थी। ऐसा नहीं है कि भारत में वो उत्पन्न हुए, भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भारत में उन्होंने उपदेश दिया तो सिर्फ भारत जानता है, बल्कि कहना होगा कि भारत से ज्यादा दूसरे देशों ने बुद्ध के विचारों को सम्मान दिया, उनको रखा। बुद्ध के वो हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, जगह जगह पर बुद्ध के अस्थियां रखी हैं। बहुत ही मतलब बुद्ध धर्म का सम्मान दूसरे देश तक कर रहे हैं, विश्ववाणी मानी जाती है। बिल्कुल सही है। मैम बस खत्म हो गया। तो अब ये देखो, तुमने देखा कि एक बड़ी कविता थी और एक दर्शनात्मक कविता थी, वर्णात्मक कविता थी, और पहले की प्रेम प्यार वाली और वो लाइनें शिकायतों से थोड़ी हट कर के कविता थी। और ये अशोक की चिंता और अरिवरुणा की शांत कछार, एक मानव कल्याण के बारे में सोच विचार करने वाली कविताएं हैं। तो आप इस कविता को बाद में और अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बात कर लेना। और अभी फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो या चाहे मेरे विचारों से असहमति ही क्यों ना हो, कोई दिल में आ रही हो बात, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कुछ बोलूं उसको आप अगर सहमत ना हो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अब तर्क दीजिएगा कि क्यों असहमत हो, ऐसा क्यों सोचते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर सिर्फ ऐसा कहोगे कि हम तो नहीं मानते मैम आपकी बात, हम तो आपसे असहमत है, तो मैं कहूंगी ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है। अब बिना तर्क और मैं क्या, लेकिन अगर तर्क दोगे तो मैं ये भी देखना चाहूंगी कि तर्क कितना मजबूत है वाकई में। उस चीज के विषय में फिर आगे सोचेंगे। तो कोई इस पर और कुछ कहना चाहेगा? यस या नो? नो मैम। कोई नहीं? तो क्या करें, अटेंडेंस ले लें फिर? यस मैम। तुम लोग सारा काम करते हो, जबकि हो अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां सारी, लेकिन कम सवाल करते हो। मैं चाहती हूँ कि और सोचना शुरू करो, और थोड़ी गंभीरता से चीजों को डिस्कस करना शुरू करो। क्या विद्वता कोई ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान सिर्फ, देखो पुरुषों ने क्यों अपने को श्रेष्ठ मान रखा, इसीलिए क्योंकि स्त्रियां ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाएंगी तो वो तो मानेंगी कि दिमाग हमारे पास ही है। Taskbar. ओहो, जिस सॉफ्टवेयर को बंद किया था उसी को ऑन कर दिया। Exit बातें NVDA तुमसे कर रही dialog. हूँ, काम हाथ से कर रही हूँ, तो दिमाग तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारे ही पास है। फिर तो गलतियां करती जा रही हूँ बार बार मैं। Exit NVDA dialog. What
तभी तो बाबू ने कहा है कि मस्तिष्क और हृदय दोनों से काम करना चाहिए। अब बताओ, मुझे ध्यान नहीं मिल रहा, मैं सब दोनों से काम तो कर रही हूँ, लेकिन दोनों तुमसे बातें करने में इस्तेमाल कर रही हूँ। JAWS Professional. गलती ये कर रही हूँ। गर्ल्स, कोई बात बुरी भी लगती है क्या तुम्हारी? तुम्हें मेरी ही तुम्हारी कह रही हूँ। No, ma'am. 6.1.1 desktop. Attendance register 1/2021. थोड़ी सोचा करो कि ये चीजें आप अपने ढंग से सोचो। तुम अपने अधिकारों के बारे में, अपने सम्मान के बारे में, और इन चीजों को जब तुम समझोगे ना, तो तुम ही लोग परंपरा तोड़ोगे, और तब एक मानवीय समाज बनेगा जिसमें सबको बराबर का अधिकार होगा, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। 15, 11-09, 14, 11-09-20, 20,301. Blank, 1, T5, blank, Q5, roll no period, 20,301. Blank, रोल नंबर Q5, 1 नहीं है। A, attendance register, 20,302. रोल Blank, नंबर 2 Q6, A, 20,305. Blank, Q7, A, 20,306. Blank, Six. Q8, Yes, ma'am. 1, 20,307. Blank, 7 Q9, Ma'am, 5 roll number. 5 प्रेजेंट है। 20,306. लगा रहे 1, 20,305. 1, 20,306. 20,307. 7 बोल रही है Blank, क्या? Q9, ये जो माइक ऑन है किसका है? 7 का? Yes, ma'am. अच्छा। 1, attendance, 20,310. Blank, Q10, A, 20,312. 12 Blank, Q11, A, 12 present है, ma'am. 20,312. 1, 20,315. Blank, 15 Q12, Present, ma'am. 1, 20,318. 18 Blank, Q13, A, 20,323. Blank, 23 Q14, A, 20,325. Blank, Q15, Present, ma'am. 1, 20,326. Blank, 26 Q16, Present, ma'am. 1, 20,327. Blank, 27 Q17, Present, ma'am. 1, 20,328. Blank, Q18, A, 20,332. Blank, 32 Q19, A, 20,333. Blank, Q21, 20,336. Blank, Q21, A, 20,337. Blank, Q22, A, 20,338. Blank, Q23, A, 20,339. Blank, Q24, A, 20,344. 38 Blank, 20,339. A, Yes, ma'am, 20,338. 38 A, Q23, अरे रोल Ma'am, नंबर खुशी। नाम मत बोलो, रोल नंबर बोलो ना, जब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि Ma'am, 38. 38 ना। Ma'am, 38. 38. Yes, ma'am. ओके 20,339. Okay. 20,001. 20,339. A, 20,344. Blank, Q25. A, 20,351. Blank, 51 Q26. Present, ma'am. 1, 20,353. Blank, Q27. A, 20,354. Blank, Q28. A, 20,357. Blank, Q29. A, 20,358. Blank, Q30. A, 20,360.
Blank U31. A. Yes, ma'am. 20,000. 1. Blank U30. Blank U31. U31. 20,362. Blank U32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank U33. A. 20,365. Blank U34. Present, ma'am. 1. 20,366. Blank U35. A. 20,368. Blank U36. A. Present, ma'am. 20,001. Blank U37. Blank U37. बोल दिया तो 1. U30. 20,369. Blank U37. Present, ma'am. 1. 20,374. Blank U38. A. 20,379. Blank U39. A. 20,381. Blank U40. A. 20,382. Blank U41. A. 20,383. Blank U42. A. 20,385. Blank U43. Present, ma'am. 1. 20,386. Blank U44. A. 20,387. Blank U45. A. 20,388. Blank U46. A. 20,389. Blank U47. Present, ma'am. 1. 20,392. Blank U48. A. 20,393. Blank U49. Present, A. ma'am. Attendance register. 20,393. 1. 20,397. Blank U50. Present, ma'am. 1. 20,399. Blank U51. A. Attendance register 1 2021. Roll no period. 14. 11-0 20,301. Control Shift down arrow. Select U5. Copied selection to clipboard. present है. Blank V5. जब बोलती हूँ रोल Pasted from clipboard. Control S. मैम नेट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा. क्या रोल नंबर है तुम्हारा? मैम 57. 20. प्रॉब्लम होती है तो फिर प्रॉब्लम ही रहती है. तुम लोग भी Blank V55. Blank 20,003. मैम संगीता रॉय भी प्रेजेंट है. 71 रोल नंबर. 1. V20. 20,337. A. V22. 20,336. A. V20,337. A. V22. 20,353. A. V27. 20,354. 20,360. 20,357. A. V1. Attendance register 1. A. U29. 1. Attendance register 1. 1. V20. 20,374. A. V38. Yes, ma'am. अपने फ्रेंड्स का क्या बोल रही थी? 71. यस मैम, वो बोलने की कोशिश कर रही थी मैम, बट उसकी आवाज नहीं आ रही है. 20,379. 20,360. मैम 74%. 20,363. 20,369. 20,379. 20,374. 20,369. 1. V37. मुझे कहीं रोल नंबर ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे है ही नहीं. तो मैम 71 संगीता रॉय है मैम. 71. तो 71 तो यहाँ रोल नंबर ही नहीं है. मैम ऐसे कैसे हो सकता
मुझे तो नहीं मिल रहा। 20,368. मैम 1. 74 20,369. ये 1. 69 20,374. A. V38. 71 तो है ही नहीं, और आज तक जब है नहीं तो मैंने पहले भी कभी नहीं बोला होगा। आज तक तो कभी नहीं तुमने फिर पहले कहा कि 71 रह गया। तो मैम वो इसने आज ही क्लास ज्वाइन किया मैम, इसलिए बोला। ऐसे नहीं होता, तुम्हारा रोल नंबर लिस्ट में नहीं होगा तभी मेरे पास नहीं है। कॉलेज से लिस्ट में ऐड करवा के मुझसे उसको बोलो, टीचर इंचार्ज को, रोल नंबर देगी तब लूंगी। ऐसे कहाँ से गायब हो कि अचानक से शामिल हो जाते हो? मुझे क्या पता तुम हो भी क्लास में कि नहीं हो, ऐसे नहीं होता। और गर्ल्स देखो, सुधर जाओ, पढ़ो और प्रेजेंट रहो और फिर अटेंडेंस लो, ये गलत बात है। 20,379. मैं अगर तुम्हें अटेंडेंस लगा देती हूँ तो इसका मतलब 20,374. A. V38. Blank. W30. A. V30. A. U31. अगर तुम बार Attend. बार मेरे कहने के 14, बावजूद 11, 15, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझे ना चाहे तो मिस्टेक होना 11-09-2021, पड़ता है। blank, W, 15, 11, blank, W, Okay, 4, मैंने लगा दिया, जिनकी तुम Control लोगों S. की बाकी 71 तो मेरे पास है ही नहीं। मैम 79 79 की भी लगा दीजिए मैम, वो भी प्रेजेंट थी। सब प्रेजेंट है, बाद में आएगा। मैम 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 आप क्लास में चेक कर सकते हो, मैम प्रेजेंट है वो मैम, आकांक्षा सिंह। तो गर्ल्स तुम क्या समझते हो कि मोबाइल से जुड़ जाना प्रेजेंट होना होता है? 15, मैम उसने मैसेज किया है ग्रुप में, मैम की आवाज नहीं आ रही मैम उसकी। 20,389. 1, मैम 74 लिखिए प्रेजेंट। 20,386. A. V40. जी मैम। 20,385. कभी नहीं आती है, आज 1. ही नहीं V. आई है। मैम आती है मैम, डेली आती है मैम, आज ही नहीं आ रही है। V42. अच्छा चलो आज लगा दे। 20,382. A. 20,374. 1. 20,379. A. V1. A. U31. Attendance register. Roll no period. 15, 11-09-2020. Control S. हो रही है कि नहीं हो रही है? जब एक की लगाती हूँ इसीलिए मैं किसी की नहीं लगाना चाहती। एक की लगा दूंगी तो फिर भेदभाव नहीं हो सकता ना, नहीं तो दूसरे कहेंगे कि फलानी की लगाई थी, मेरे से क्या दुश्मनी थी। तो इस तरह आधा घंटा बाद में फिर ढूंढ ढूंढ के अलग अलग रोल नंबर अलग अलग की लगाती रहूं, और इसी चीज पे फिर मुझे गुस्सा आता है। आज मैं लगा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो अपने टाइम पे नहीं बोलेगा मैं नहीं लगाऊंगी, और गर्ल्स कोई किसी के नहीं बताएगा। नहीं आती आवाज तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। 14, 20, जब एक की लगाते हैं तो 10 निकल के आते हैं, और वो प्रॉब्लम एक की नहीं 10 की बंद 20,353. होती है। A. पहले तो एक की प्रॉब्लम U27. आती है सामने, और जब करना शुरू करो फिर 10 की। 20,365. बोला 1. U34. 74 मैम। लगवा तो ली, कितनी बार लगवाओगी? हद हो गए। और भी कोई है? Roll no period. 14, 11-09-2021. U4. Edge of current data region. नेक्स्ट टाइम से कोई बात की अटेंडेंस के लिए नहीं बोलेगा। Alt F4. Meet dash space. Alt F4. Meet dash NNN dash J.